का मुसाफिर। आर्यन एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था जिसे सुनसान और डरावनी जगहों की तस्वीरें लेने का जुनून था। एक बार वह पहाड़ों के बीच बसे एक पुराने गांव गया जिसके बारे में मशहूर था कि सूरज ढलने के बाद वहां के रास्ते बदल जाते हैं। आर्यन इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। रात के 11 बज रहे थे। आर्यन अपनी कार से एक सुनसान सड़क पर जा रहा था। अचानक उसकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया और बोनट से धुआं निकलने लगा। उसने बाहर निकलकर देखा, आस पास सिवाय घने जंगल और कोहरे के कुछ नहीं था। मोबाइल का सिग्नल भी गायब था। तभी उसकी नजर दूर एक रोशनी पर पड़ी। थोड़ी दूरी पर एक पुरानी कोठी दिख रही थी। आर्यन ने सोचा कि शायद वहां कोई फोन या मदद मिल जाए। वह पैदल ही कोठी की ओर चल दिया। जैसे ही वह करीब पहुंचा, कोठी का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। कोई है? आर्यन ने दबी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस पुराने लकड़ी के फर्श की चर्र चर्र की आवाज आई। कोठी का रहस्य। आर्यन अंदर चला गया। हॉल में एक बहुत बड़ा पुराना आईना लगा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और आईने के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। आईने में वह अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। लेकिन जैसे ही आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन वह जिस भी दरवाजे से निकलता, घूम फिर कर वापस उसी हॉल में आ जाता। वह एक भूल भुलैया में फंस चुका था। अचानक एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आई। आर्यन ने देखा कि हॉल के कोने में एक छोटी लड़की बैठी है जिसने अपना चेहरा घुटनों में छिपाया हुआ है। बेटा, तुम ठीक हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर आर्यन की चीख निकल गई। उस लड़की का कोई चेहरा ही नहीं था, सिर्फ सपाट सफेद खाल थी। न आंखें, न नाक और न ही मुंह। उसने एक अजीब सी फटी हुई आवाज में कहा, क्या आप मेरी तस्वीर नहीं खींचेंगे? मौत का खेल। आर्यन के हाथ से कैमरा गिर गया। वह पीछे हटकर भागना चाहता था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी परछाई फर्श से चिपक गई है। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसने अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ आर्यन के गले पर रखा। अगली तस्वीर तुम्हारी होगी, उसने आर्यन के कान में फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया। जब उसने आंखें खोली तो वह अपनी कार की स्टीयरिंग पर सिर रखे हुए था। बाहर सूरज निकल चुका था। उसने चैन की लंबी सांस ली। शुक्र है, यह सब बस एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बगल वाली सीट पर रखे कैमरे को देखा, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। कैमरे की स्क्रीन ऑन थी और उसमें एक ताजा फोटो दिख रही थी। उस फोटो में आर्यन अपनी कार में सो रहा था और पिछली सीट पर वही बिना चेहरे वाली लड़की बैठी हुई आर्यन के गले पर हाथ रख रही थी। निष्कर्ष, कहते हैं कि उस सड़क पर आज भी जो लोग अकेले गुजरते हैं, उन्हें अपनी कार की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास होता है। क्या आप इस कहानी का अगला भाग, पार्ट 2 पढ़ना चाहेंगे, जिसमें आर्यन इस कोठी के काले अतीत का पता लगाता है?